शिव जी का शिव योग। वास्तव में भक्ति बहुत सरल है। शिव जी की भक्ति करना बहुत सरल है। पर शिव जी की भक्ति करने के लिए अपने अहंकार को थोड़ा सा दूर किनारे रखकर आना होगा। आपने शिव जी के किसी एक रूप को अपने मन से माना और अब भक्त हो गए। किसी एक रूप को आपने मान लिया, जान लिया थोड़ा सा और उसको मान लिया और आप भक्त हो गए। पहले आप अपने अहंकार को किनारे रख के आइए, दूर, कहीं बहुत दूर, फिर करिए आप शिव जी की भक्ति। पहले ये मानना है कि शिव की भक्ति करने की पहली शर्त है कि अहंकार को दूर रखना होगा। शिव को मानने से शुरू होती है ये यात्रा, शिव को जानने पर ही समाप्त होती है ये यात्रा। शिव को मानने से आपकी यात्रा शुरू होती है और शिव को जान लेने पर आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। या यूँ कहा जाए, शिव जी को जानने पर आपकी यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए, बशर्ते आपकी भक्ति, शिव की भक्ति इस स्तर पर हो जैसे राधा ने किया, जैसे मीरा ने किया, जैसे नानक ने किया, जैसे सूरदास ने किया, जैसे वाल्मीकि ने किया, जैसे तुलसीदास ने किया। इसके समकक्ष होनी चाहिए आपकी भक्ति। शिव जी का ज्ञान मार्ग कठिन है महाराज, इतना सरल न समझ लीजिए। शिव जी का ज्ञान, शिव ज्ञान कठिन है। यात्रा प्रारंभ होती है जानने से, भक्ति के उलट से। मन शिव के उस रूप को मानने के लिए तैयार नहीं होता, जैसा कि हम लोग मंदिरों में देखते हैं। लेकिन एक मन ये भी कहता है कोई तो है जो दिखता नहीं, पर सब कुछ उसी के अनुसार चलता रहता है। कोई तो नियम है उसका जो समझ में नहीं आता। इसके लिए भाग दौड़ शुरू हो जाती है। फिर ग्रंथों की खाक छानने से लेकर एक सद्गुरु की खोज करने तक, योगासन से लेकर प्राणायाम तक, ध्यान, धारणा, समाधि, सब कुछ पढ़ना, समझना, करना, सातों चक्रों, पांचों शरीरों की विस्तृत जानकारी से लेकर कुंडली जागरण तक। वीडियो भी देखोगे आप इंटरनेट तक। अर्थात ये भटकाव की स्थिति काफ़ी समय तक बनी रहती है। कुछ जिद्दी बिरले मंजिल पा लेते हैं। जो जिद्दी बिरले मंजिल पाते हैं शिव की, उसे पागल ही समझिएगा। और अधिकांश तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ अपनी नीली पीली रंगीन बत्तियों, सैकड़ों भक्तों से घिरे हुए, अपने चमक दमक वस्त्रों से सजे हुए अपने दरबार में बैठे हुए उस शिव के भक्त की
अपने से तुलना करने लगते हैं। ऐसा संवाद होता है उनका जैसे वो साक्षात शिव जी से भी मिल के आ रहे हों। लेकिन इन अधिकांश के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि वे निराश न हो। ये सब तो उसकी चेतना का जो विकास किया गया है उसी का प्रतिफल है जो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। शिव योग हमको यही सिखाता है कि अगर शिव की भक्ति प्राप्त करनी हो, शिव के निकट पहुंचना हो, तो आपको अपने अहंकार को दूर करना होगा, अपने चरित्र का निर्माण करना होगा, बेईमानी से बचना होगा, व्यर्थ की बातों से बचना होगा, दूसरे की भागीदारी हिस्सों में लेमारी से बचना होगा। इस तड़क भड़क दुनिया में आपको बचकर रहना होगा। यही हम लोगों को शिव योग सिखाता है। जय जय श्री राम।